नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीक्यू होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा गिल्टी अर्थात ट्यूमर पे। ट्यूमर जो छोटे छोटे बच्चे को देखा गया है और ये ट्यूमर शरीर के किसी भी अंग में हो जाता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है वो गर्दन के नीचे, यानी गर्दन के नीचे और कान के पीछे की भाग में अधिक देखा गया है। खास करके बच्चों में अधिक हो जाता है, कभी कभी तो बड़ों में भी देखा गया है। और ट्यूमर कभी गर्दन के पीछे या कभी मस्तिष्क पे हो जाता है, कभी गालों पे हो जाता है, कभी पेटों में हो जाता है, कभी पैरों में हो जाता है, कभी हाथ की कलाइयों में हो जाता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं और किसी भी स्थान पे हो सकता है। तो इसका क्या कारण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी के बारे में आज बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं कि ये ट्यूमर क्यों होता है और इसका क्या कारण है और क्या लक्षण है, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये होने का कारण जो है, जो हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं, शरीर के किसी भी भाग के तंतुओं को फूल उठने के कारण जो मांस एकत्रित हो जाता है उसे ही हम ट्यूमर या अवुर्ध कहते हैं, या गिल्टी कहते हैं, या लाइपोमा कहते हैं। तो ये किसी भी स्थान पे हो सकता है, कभी शरीर के किसी भी अंग पे हो सकता है। और ये दो तरह के अमूमन देखा गया है। पहला होता है हल्का ट्यूमर और दूसरा होता है भारी ट्यूमर। तो हल्का ट्यूमर में आप देखेंगे कि छोटा सा ही गांठें बनती है और वो नॉर्मल होता है। उसे जब भी हम दाबेंगे तो प्रेस करेंगे, यानी दबाता हुआ दिखता है और कभी थोड़ा सा ही फूल जाता है। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हो गया इसमें गांठें, और ये गांठें ये पल की तरह दिखाई देता है। और दूसरा होता है बहुत ही कड़ा, यानी भारी अवुर्ध जिसे कहते हैं, भारी ट्यूमर कहते हैं। वो बहुत ही कड़ा होता है, यानी पत्थर की तरह कड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथों पे अगर ट्यूमर हो गया है तो जब भी आप अपने हाथ को देखते हैं तो उसे आप ये पत्थर की तरह लगेगा और एक ही जगह स्थिर रहेगा। किसी किसी को ट्यूमर में भी पेन होता है, दर्द होता है, और किसी किसी को नहीं भी दर्द होता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो उभरा हुआ सा दिखता है, यानी एक मांस का जो गोला है वो उभर जाता है स्किन के नीचे से, और वो गोला में कभी दर्द रहता है, कभी दर्द ना भी रहता है। ऐसे लक्षण अगर आप देखते हैं तो उसे आप ट्यूमर या लाइपोमा समझेंगे। तो आइए इसी के बारे में, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। तो पहली मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब 6CH पोटेंसी में देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये मेडिसिन 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम देने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। आइए दूसरी मेडिसिन की ओर चलते हैं। और दूसरी मेडिसिन, अगर बहुत ही कड़ा और बज्जर की तरह आपका अवुर्ध है, आपका लाइपोमा है, आपका ट्यूमर है, तो आप कैलकरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरी मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक में भी अगर बहुत बड़ा गांठें बन गई है और वो बहुत कड़ा है, खासकर पेट में आप देखते हैं कि कभी दाहिने साइड, कभी बाएं साइड, और कभी कभी बहुत दूर में गांठें बन रही है, और तो उसके लिए कोनियम मैक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और कोनियम मैक 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और चौथी मेडिसिन और अंतिम मेडिसिन है थूजा 30 पोटेंसी में, बहुत इफ़ेक्टिव है। थूजा 30 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। किसी भी लाइपोमा जैसे, यानी शरीर में किसी भी जो मांसल भाग जो ग्रो कर रहा हो उसे रीग्रो करने के लिए, यानी शरीर में अगर कोई भी अवुर्ध या ट्यूमर हो तो उसे कम करने के लिए थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो थूजा में जो अवुर्ध का ग्रोथ है वो घटना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ धीरे धीरे अवुर्ध भी समाप्त हो जाती है। तो थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद रात को एक बार लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पहली मेडिसिन है बेराइटा कार्ब 6CH पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दूसरी मेडिसिन है कैलकरिया फ्लोर 12x पोटेंसी में 6 गोली सुबह और 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम को। और तीसरी मेडिसिन है कोनियम मैक
200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, और चौथी मेडिसिन है थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद रात को एक बार लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेडिसिन लगभग 1 मंथ टू 3 मंथ यूज कीजिए। हो सकता है आपका अगर बहुत पुराना बीमारी है तो यानी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक भी मेडिसिन रेगुलर करने पड़ सकते हैं, या आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके अपनी सिम्टोमेटिक मेडिसिन का ही प्रयोग करें, चुनाव करें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।